मुद्दत खत्म हो रही है असम्बलियों की आहिस्ता आहिस्ता, तो क्या खदशात का इजहार कर रहे थे अभी बरेली साहब के इलेक्शन में नहीं जा पाएंगे और ये इंटरम सेटअप जो है वो अपने 90 दिन से भी ज़ायद का हो सकता है। तो सर सियासी जमातों के लिए तो ये अफोर्डेबल नहीं होगा अगर ऐसा कुछ हो। तो सर इलेक्शन वक्त पर ही देख रहे हैं। देखिए सर, बात दरअसल ये है कि अदम एहतकाम वाले बंदे का तो हो गया टोटल एक्सपोजर, जिसने जानबूझकर अदम एहतकाम पैदा करने की कोशिश की जब उसने नेशनल असेंबली से इस्तीफे का ऐलान कर दिया जी। फिर अदम एहतकाम की एक और निशानी है पंजाब और केपी असेंबली का डिसॉल्व करना। अब इस चीज को लेकर, क्योंकि इलेक्टेड असेंबलीज की अगर आप वक्त नहीं कर रहे हो जमहूरी अंदाज में, क्योंकि अपोजिशन में बैठना भी जमहूरियत का हिस्सा है, हुकूमत में बैठने का भी जमहूरी हिस्सा है, लेकिन यकसर से उसने निजाम को उल्टा पुल्टा करने के लिहाज से जो उन्होंने कदम उठाए, आखिर उनका एक्सपोजर भी हो गया, उसकी पार्टी टूट फूट का शिकार भी हो गई और वो कहीं ना कहीं चले गए जहां भी जाना था उनको। ठीक है, मैं अदम इस्तेहकाम वाली बात को अब नहीं मानता। अच्छा, क्योंकि कौमी असेंबली चल रही है, वजीर आजम ने फिर से एतमाद का वोट लिया था, पहले से ज्यादा उसको वोट मिले और कौमी असेंबली इंटैक्ट है। पंजाब में और केपी में केयर टेकर हुकूमतें हैं जो 3 महीने के अंदर इलेक्शन नहीं करा पाई, या इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हम इलेक्शन नहीं करा सकते, सुप्रीम कोर्ट भी उस पर पे चुप हो गई कि जी चलो ये किस्सा लगभग पारीना हो गया। ये 3 महीने से ज्यादा वहां हुकूमतें चल जरूर रही हैं जो केयर टेकर कहलाती हैं, डे टू डे अफेयर्स के लिहाज से जिम्मेदार होती हैं कि सूबे को चलाते रहें। चारों सूबों में हुकूमतें हैं, कौमी असेंबली में हुकूमत है, कोई पार्टी है जो निकल गई, उनको नापसंद असेंबलियां नापसंद, अवाम की राय से चुनी हुई असेंबलियां उसको पसंद नहीं, और वो कह रहा था मुझसे एस्टेब्लिशमेंट बात करे। एस्टेब्लिशमेंट ने इनकार किया तो कहने लगा मुझसे कोई बात नहीं कर रहा। अवाम की बात किए बगैर वो एस्टेब्लिशमेंट की बात पे ज्यादा जोर देता रहा। बिल्कुल सही। अच्छा खोड़ साहब, ये भी कुछ हो सकता है कि ये असम्बलियां जो हैं ये कुछ आईनी तौर पर इनको कोई ऐसा तहफ़्फ़ुज़ मिल जाए कि यही असम्बलियां 1 साल मजीद आगे बढ़ा दी जाएं, कुछ ऐसा थोड़ी लोग कहते थे कि जी इकोनॉमिक इमरजेंसी अनाउंस करके इस तरह से करेंगे, लेकिन इकोनॉमिक इमरजेंसी तो अब नहीं रही ना, क्योंकि IMF वो कुछ चीजें स्टेबलाइज हुई। अगर चीजें स्टेबलाइज हुई हैं तो फिर अब वो इकोनॉमिक इमरजेंसी कैसे लगाएंगे? ठीक है जी। रही बात केयर टेकर हुकूमत ने तो आना ही आना है। अगर 13 अगस्त को असेंबलियां खुद अगर खत्म हो जाती हैं उनका, तो 7 दिन के अंदर इलेक्शन होंगी। अगर 13 अगस्त से पहले हुकूमत जो है वो असेंबली डिसॉल्व करती है तो फिर इलेक्शन नवंबर में होंगे। अब ये सूरत तो आईनी तौर पर यही मौजूद है, इसके अलावा और कोई मौजूद नहीं है। आईनी तौर पर तो यही चीज है और आइडियल भी यही है। तो इसका मतलब है कि ना तो इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी का मामला है कि इलेक्शन को आगे ले जाया जाए या असम्बलियों को आगे ले जाया जाए किसी भी सूरत में, तो फिर इसका मतलब है चीज़ें जो हैं वो फिर तय हैं कि अभी तक फ़िलहाल खोड़ साहब हम कह सकते हैं कि इलेक्शन भी अपने वक्त पर होंगे और इलेक्शन भी उसी तरह से होंगे। लेकिन एक जमात जिसके हवाले से जमात कहती है कि हमें दीवार से लगाया गया, लोगों को तोड़ा गया, नई जमात उसमें से निकाली गई, तो कह रहे उस जमात के लिए ये मैनेज हुआ है, बाकियों के लिए लेकिन उसके लिए तो दबाया गया। माफ कीजिएगा, उस जमात के सरबराह को जिसका नाम इमरान खान है, सुना है कि इमरान खान का नाम टीवी पे अब लिया नहीं जाता, कभी उसको तेरियान का अब्बा कहा जा रहा है या कभी कासिम का अब्बा कहा जा रहा है। मैं इस चीज को नहीं मानता। ठीक है, उसने खुद अदम इस्तेहकाम पैदा किया। अगर इस्तीफा देने के बाद फिर वापस जाना क्यों चाहता था? खड़े खड़े तो उन्होंने कह दिया कि हमने असेंबली में खड़े होकर इस्तीफा दिया है, आज इस्तीफा कबूल कर लो, लेकिन वो खुद ही फिर गए कोर्टों में कि हमें बहाल करो। ये यू टर्न, ये अदम इस्तेहकाम जो उसने खुद पैदा किया, फिर आगे जाके चीफ मिनिस्टर पंजाब को एतमाद का वोट भी दिलवा दिया, उसके बाद डिसॉल्व कर दी। भाई एतमाद का वोट देने के बाद डिसॉल्व करने की क्या तुक थी? न इलेक्शन हमें नसीब हुआ,
न इस्तेकाम आया। अब उस इस्तेकाम और अदम इस्तेकाम पैदा करने वाले शख्स को जवाब देना चाहिए कौम को कि वो कौम की बातें किए बगैर इस्टेब्लिशमेंट की बातें क्यों कर रहा था। पहले भी तो कौम के वोट से आया था, या पहले भी मान ले कि मैं इस्टेब्लिशमेंट की वजह से आया था, मान ले, हम उसको कहते थे सिलेक्टेड, वो चिढ़ जाता था। अभी खुद कह रहा है कि मुझसे बात करे। अदम इस्तेकाम तो उसने खुद पैदा किया। हम तो चल रहे हैं ना, हुकूमत चल रही है, टाइम पूरा कर रही है, कोशिश कर रहे हैं कि जी बेहतरी आ जाए। IMF का भी हो गया, दूसरी चीजें भी आहिस्ता आहिस्ता कुछ ना कुछ कंट्रोल में आ ही जाएंगी। असेंबली के बढ़ाने का कोई आईन में जिक्र नहीं है, सही, शायद मेरी समझ के मुताबिक, हो सकता है मैं गलत हूं। खोड़ो साहब आप कह रहे हैं जिस शख्स ने अदम इस्तेहकाम का मामला किया वो शख्स अगले इलेक्शन में है, उसके खिलाफ अब ये भी कहा जा रहा है कि PTI के चेयरमैन जो है वो फौजी अदालतों में हो सकता है कि उनके ट्रायल चलाया जाए। तो देखे अभी उसके ऊपर, इमरान खान के ऊपर FIR शायद नहीं काटी गई। ये इसलिए मैं कह रहा हूं कि 9 मई को उन्होंने बाकायदा एक वीडियो मैसेज चलाया था कि मुझे किसी झूठे मुकदमे में अरेस्ट करेंगे, मैं आप लोगों के साथ शायद कभी बात न कर पाऊं, और आप निकलो और हकीकी आजादी के लिए निकलो। अब हकीकी आजादी लेने वालों ने हमले किए उन चीजों पर जो पाकिस्तान के लिए फखरिया चीज बनती है। एटम बम का निशान, जागी का पहाड़ का निशान, MM आलम का वो खड़ा हुआ जहाज जो मियां वाली में खड़ा था, उसको आग लगा दी। शहीदों के जो थे हमारे अफवाज पाकिस्तान के, जिनको हम शहीद कहते हैं और शहीद मानते हैं, उनकी तस्वीर की भी हुर्मती। फिर जिन्ना हाउस, रहता वहां कोई भी है लेकिन बाहर नाम लिखा हुआ है जिन्ना हाउस। सही, अगर जिन्ना हाउस पर हमला करता है तो फिर फाउंडर पर हमला करता है। मैं तो पहले भी इसी बात पे इनको कहता था कि ये जिन्ना का पाकिस्तान है, इसको नया पाकिस्तान क्यों बना रहा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। अवाम के लिए एक और मुश्किल, आटे की अदम दस्तयाबी पर अवाम परेशान। आटे की फराहमी खासी मुश्किल का शिकार है और अवाम को मुश्किलात का सामना है। शदीद गर्मी में यूटिलिटी स्टोर्स के बाहर लंबी लंबी कतारें। घर में आटा नहीं है, घर वाले जो है ना, हम लोग तंदूर के आटा लेके, रोटी लेके जो है ना, उसी पे ही गुजारा कर रहे हैं। बोल ने निभाई सहाफती जिम्मेदारियां, पहुंचाई घर घर ये आवाज। यूटिलिटी स्टोर से सस्ते आटे का हुसूल शहरियों के लिए ख्वाब बन गया। बोल न्यूज हकायक सामने ले आया है। आओ मिलकर आवाज उठाएं, पाकिस्तान को बदलें बोल के साथ। बोल बना अवाम की आवाज। अवामी शिकायत पर बोल ने किया मुताल्लिका इदारों से मुतालबा। सुबह 6 बजे से आकर ये लोग आटे का इंतजार करते हैं। 7 बजे आई हूँ और नहीं मिल रहा है आटा, पैसे नहीं होते थे उधारे लेकर आती हूँ। वो कहते हैं जी 7 खजूर लाजमी लें, हमारे पास आटे के पैसे नहीं होते तो खजूर कहाँ से लें। क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।